नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। विधायक फंड से खरीदी जाएगी पशु एम्बुलेंस, लंपी के खिलाफ जंग लड़ेगी राजस्थान सरकार। नाफेड द्वारा आयोजित हुई 65वीं वार्षिक बैठक, कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी 7,440 करोड़ रुपए की मदद। बारिश से फसल को हुआ नुकसान, मुआवजे के लिए हरियाणा सरकार ने खोला पोर्टल। पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी होने से पहले हुआ बड़ा बदलाव, अब सिर्फ मोबाइल नंबर से स्टेटस जान सकेंगे किसान। गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति है, सभी राज्य अपने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप को करे प्रमोट। आइए विस्तार से खबरों की ओर करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में लंपी वायरस ने भयंकर तबाही मचाई हुई है और इसकी सबसे ज्यादा मार राजस्थान में पड़ रही है। भविष्य में पशुओं को इस तरह की महामारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार ने विधायक निधि से पशुओं के लिए एम्बुलेंस खरीदने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए MLM लेड के दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। अब स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम के तहत बीमार और घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से दुधारू पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस के रोकथाम में काफी मदद की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकार विपणन संघ द्वारा दिल्ली में सामान्य निकाय की 65वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जहां कृषि से जुड़े कई विशेषज्ञ मौजूद रहे और साथ ही इस वार्षिक बैठक में कृषि जागरण की टीम ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह दावा किया है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग से उनका राज्य पूरे देश में अव्वल है और इस योजना से किसानों को फसल उत्पादन के बाद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें प्रदेश को 7,440 करोड़ रुपए से लेकर 12,000 करोड़ तक की वित्तीय सुविधा दी जाएगी। बीते दिनों हुई बारिश से खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करने के उद्देश्य से कई राज्यों ने निर्धारित मुआवजे के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है, जिसके तहत किसान तेज बारिश से खराब हुई धान, कपास और सब्जियों की फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए अधिकृत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मसलन किसान fasal.haryana.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के एक नियम में अहम बदलाव किया है, जिसके तहत अब पंजीकृत किसान सिर्फ मोबाइल नंबर से ही किस्त का स्टेटस जान सकेंगे और इस बड़े बदलाव का असर 11 करोड़ से अधिक पंजीकृत किसानों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। दरअसल पीएम किसान योजना के तहत पहले स्टेटस जानने के लिए किसानों को अपने आधार और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती थी, जिसके तहत किसान पीएम किसान वेबसाइट में अपना आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालकर किस्त का स्टेटस आसानी से जान सकते थे। लेकिन नए बदलाव के बाद से अब किसान आधार के बजाय सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए ही किस्त समेत अन्य स्टेटस जान सकते हैं। पूसा की नाज कॉम्प्लेक्स में हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बैठक में ग्रामीण विकास के तहत चल रही योजनाओं को लेकर समीक्षा की, साथ ही राज्यों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में प्रत्येक योजना के तहत पारदर्शिता बरती जाए। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े और उन्होंने सभी राज्यों को एक हिदायत दी कि ग्राम पंचायतों में योजना के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखें। हरियाणा सरकार ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें बागवानी क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। बर्मिंघम में हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल की उपस्थिति में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने राज्य सरकार की ओर से MOU पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि कोल्ड चेन का इस्तेमाल करके किसान कृषि उपज लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि उत्कृष्टता केंद्र फसल तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों और अन्य हितधारकों का ज्ञानवर्धन करने, पर्यावरण और किसानों के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल और साथ ही अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
तो वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज फिर से बादल छाए रहेंगे। वहीं तापमान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रह सकता है। और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 वृक्षों और झाड़ियों का, नंबर 2 समुद्री जीवों का, नंबर 3 मधुमक्खियों का और नंबर 4 फूलों का। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।